नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गोरकेला। किसान आंदोलन की गूंज पूरे देश में है। पिछले 2 महीनों में जो भी कुछ हुआ है उसे पूरा देश जानता है। अपनी हक और मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन जारी है, बावजूद इसके कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता किसानों को सुझाया जा रहा है और पिछले 2 महीनों से किसान कोशिश कर रहे हैं कि इसी रास्ते पर चलें और चलते जा रहे हैं। लेकिन जो स्थिति पहले थी, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। सरकार टस से मस नहीं हो रही है और इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि इतना गंभीर मसला किसानों का है, उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुप्पी साध रखी है, वो कुछ कह क्यों नहीं रहे। हालांकि इससे पहले एक बार देश के प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर बातें कही हैं, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने इस बार क्या कुछ कहा, किसानों को लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से अपील की गई, आप ये रिपोर्ट देखिए। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। देश में किसान आंदोलन अब और तेज हो रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर जो भी कुछ हुआ, उसने इस आंदोलन को एक नई जान दी है। किसान नेता खुलकर सामने आए और किसानों को मजबूती से टिके रहने की बात करने लगे। यही कारण है कि अब दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जगहों से भी किसानों का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब से किसानों ने दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी रखा है। जी हां, पिछले 2 महीनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को अभी तक सरकार की ओर से निराशा ही हाथ लगी है। बार बार बातचीत का सुझाव मिल रहा है और किसान प्रतिनिधियों ने अब तक 12 दौर की बातचीत भी की है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि किसानों के मसले पर राजनीति जरूर हो रही है। किसान आंदोलन में चक्का जाम ने एक नई जान फूंक दी। पहले जहां हरियाणा के किसान दिन रात शंभू बॉर्डर पर डटे रहते थे, अब वही पंजाब के किसान भी सहयोग देने के लिए बड़ी संख्या में बॉर्डर की ओर पहुंचने लगे हैं। चक्का जाम के बाद कुरुक्षेत्र में टोल प्लाजा पर फिर से किसान जुट रहे हैं। वहीं रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजस्थान के कई जिलों से किसान पहुंचे। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की आवाज राज्यसभा में उठाई। दूसरी ओर टिकरी और ढांसा बॉर्डर पर किसान के अलावा खापों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। जींद के खटकड़ और बद्दोवाल टोल प्लाजा पर धरना जारी है। सीटू कार्यकर्ताओं ने उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया। जुलाना से महिलाओं ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया। इसके साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग पंजाब में उठने लगी है। गिरफ्तार किसानों के परिजनों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। रविवार को गिरफ्तार किसानों के समर्थन में पंजाब में कई स्थानों पर सद्भावना मार्च निकालकर रिहाई की मांग की गई। जैसा कि पूरा देश जानता है और विदेश में भी किसान आंदोलन की गूंज है, तो ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि अपनी रैलियों में किसानों के हक की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गायब हैं, या फिर वो इस गंभीर मसले पर कुछ बोलते क्यों नहीं। हालांकि बीच में एक बार उन्होंने इतना जरूर कहा था कि अगर किसान बातचीत के लिए तैयार हैं तो वो एक फोन कॉल कर देंगे। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री अपना नंबर बता दें कि कौन से नंबर पर बातचीत करनी है, हम उनसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अभी तक जो भी कुछ हुआ, उन्होंने चुप्पी ही साध रखी थी, लेकिन अब शायद पीएम मोदी को लगा कि बहुत हुआ, अब तो बोलना ही होगा। तो 8 फरवरी को राज्यसभा में पीएम मोदी ने फिर से एमएसपी पर बात कही। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कृषि कानून जरूरी कानून है और इन्हें लागू करने का ये सही समय है। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और कहा, आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा। आओ मिलकर चलें, अच्छा कदम है। किसी न किसी को करना था, मैंने किया। गालियां मेरे हिस्से में जा रही हैं, जाने दो। कृषि मंत्री लगातार काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझाने की जरूरत है। पीएम ने किसानों को आश्वासन भी दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान आया। राकेश टिकैत ने कहा, हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है? हमने कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनाना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसानों को इससे फायदा होगा।
अभी एमएसपी पर कानून कोई नहीं है और किसान ट्रेडर्स के हाथों लूट लिया जाता है। कुछ जानकार इसे सरकार की नरमी के संकेत मान रहे हैं तो कुछ किसानों की जीत से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बार किसान आंदोलन के संदर्भ में बोलने के बाद भी किसान नेता बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं दिखे। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन, इसको लेकर सरकार की तरफ से जिस तरीके से बातचीत की जा रही है या मंत्रीगण जो भी कुछ कह रहे हैं उससे किसान सहमत नहीं है। उनको यही लगता है कि जो भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। यही वजह है कि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन की बात आगे भी जारी रखने की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक यूं ही अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहेगा और सरकारी तंत्र इसी तरीके से मामले को हल्के में लेता रहेगा। ये भी बड़ा सवाल है कि क्या किसानों के मसले पर राजनीति की जा रही है। अगर राजनीति हो रही है तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ सरकार को फायदा है, किसानों को नहीं। ये अक्सर देखा जाता है या फिर हम देखते आए हैं कि हर सरकार या पार्टी की जो भी सत्ता रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से किसानों के मसले को लेकर आगे आया जाता है। किसानों का मसला हमेशा ऊपर रहा है, लेकिन इन मसलों पर, इन मांगों पर और किसानों की समस्याओं पर आज तक गंभीरता से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। बहरहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे ये आंदोलन क्या मोड़ लाता है। क्या सरकार झुकती है या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से डटे रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ नंबर के साथ।